कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बेसिक अध्ययन सेंटर में। अभी हम क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर पदार्थों का आगमन कैसे होता है उसमें दो विधि बताई थी, एक डिफ्यूजन विसरण और दूसरा ऑस्मोसिस परासरण। हमने विसरण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 5 होगा, 5वां भाग होगा, जिसमें हम ऑस्मोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है? एक्चुअल देखा जाए तो जो ऑस्मोसिस है ये हमारा विसरण का एक स्पेशल केस है। ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है, विसरण का एक स्पेशल केस है। विसरण हमने क्या देखा था कि उच्च सांद्र क्षेत्र से, उसमें अणुओं के उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्र क्षेत्र की ओर गमन था। लेकिन जब ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो इसमें स्पेशली जल के कांस्टेंट में बात करेंगे, जल के संदर्भ में बात करेंगे। तो परासरण में क्या होगा कि जल के अणुओं का अपने उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्र क्षेत्र की ओर गमन ही क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। तो विसरण और परासरण में अंतर सिर्फ यही है, जब हम परासरण की बात करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ जल के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं परासरण क्या है। यह विसरण का एक स्पेशल केस है जिसमें जल के अणुओं का उसके उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति होती है। ठीक है, अब पिछले वीडियो में सांद्रता के बारे में बताया था, अब यहाँ पे देख लेते हैं सांद्रता के बारे में डिटेल से। पहले विलयन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? विलयन दो सब्सटेंस के मिलने से बनता है, दो पदार्थों के मिलने से विलयन बनता है। तो विलयन में किन किन पदार्थों का भूमिका होता है तो देखते हैं। विलयन हमारा विलेय और विलायक, दो चीजों के, दो पदार्थों के मिलने से हमारा क्या बनता है? विलयन बनता है। तो इसमें दो टर्म्स है, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या होता है समझते हैं। ये हमारा विलेय समझते हैं। जैसे में हमारा क्या होगा, एक ग्लास हो गया, ग्लास में क्या हो गया हमारा? पानी हो गया। ठीक, तो अभी पानी है, इसमें यदि मैं चीनी डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ इसमें? चीनी डाल देता हूँ। चीनी में इसमें घोल दिया, तो चीनी घोल दिया तो चीनी क्या हो जाएगा? इस जल अणु में क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। तो इस विलयन में क्या क्या हमारा है? इसमें क्या हमारा है? पानी है प्लस चीनी है, पानी है प्लस चीनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारा पानी है ये हमारा क्या, हमारा ये विलायक हो गया। ये क्या हो गया? विलायक। विलायक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह चीनी के अणुओं क्या कर रहा है? घोल रहा है। तो हमारा क्या होगा? ये सॉल्वेंट हो गया। जब हम चीनी की बात करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। ये चीनी क्या हो रहा है? उसमें घुल जा रहा है। तो विलेय हमारा क्या हो गया? विलेय प्लस विलायक। विलायक किसे कहते हैं? जो अणुओं को घोलता है, और विलेय किसे कहते हैं? जो उसमें घुलता है, जो विलायक में घुलता है। तो विलयन क्या हो गया? विलेय प्लस विलायक। तो देखते हैं विलेय और विलायक, इन दोनों के मात्रा के आधार पर जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑस्मोसिस के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 3 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा अल्प परासरण दाबी विलयन, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सम परासारी विलयन, इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। और तीसरा अति परासरण दाबी, इसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आइए देखते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? जब कोशिका को तनु विलयन मतलब क्या होता है? जब विलयन में नमक या चीनी की मात्रा जल की तुलना में कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन बोलेंगे। ठीक है, तनु विलयन किसे बोलेंगे? जब विलयन में
नमक या चीनी की मात्रा जल की तुलना में कम हो। तो अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होगा, जब कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है, जब कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है तो जल के कणों का, जल के अणुओं का प्लाज्मा झिल्ली से उस कोशिका के अंदर चला जाना, उस कोशिका के अंदर चला जाना हमारा क्या कहलाएगा, अल्प परासरण दाबी विलयन कहलाएगा। अर्थात इसमें क्या होगा, हमारी कोशिका क्या हो जाएगी, हमारी जो सेल है क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे में यदि हम जल में क्या डाल दें, किशमिश डाल दें, किशमिश ले लें या फिर चना भी ले सकते हैं, चना, ठीक है। तो आप जब किशमिश को जल में डुबाते हैं तो 2-4 घंटे बाद देखेंगे क्या होता है, जो किशमिश या चना होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है। तो फूलता क्यों है, क्योंकि जो चने या किशमिश की जो आउटर जो परत है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलेंगे। तो क्या है, उस किशमिश या चना के अंदर हमारा जो जल की सांद्रता है उसके बाहर जल की सांद्रता से क्या हमारा कम है, तो जो जल के अणु का गमन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, ठीक है। तो अल्प पराशर दाबी विलयन में क्या हो गया, इसमें क्या होगा, जो हमारा जल है उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर प्रवेश करेगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगा, हमारा फूल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं समपरासारी विलयन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जल है, यदि किसी पात्र में जल रखा गया है, ठीक है, इसमें हम कोई पदार्थ डालते हैं, इस केस में क्या होता है कि जो पदार्थ का जो सांद्रता है, मतलब पदार्थ के अंदर जो हमारी जल की मात्रा है या जल की सांद्रता है और ग्लास में स्थित जल की सांद्रता, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, जल के अणुओं का गमन क्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इधर भी सांद्रता बराबर है, इसकी भी सांद्रता बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जो उसका आवागमन है अणुओं का वो रुक जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अब अति पराशर दाबी विलयन देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यदि कोशिका के बाहर का जो विलयन है वह अंदर के विलयन से अधिक सांद्र है, विलयन अधिक सांद्र है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोशिका के बाहर जो जल की सांद्रता है वह कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता से क्या है, कम है। जो कोशिका के बाहर जो उपस्थित विलयन है वो सांद्र है। इसका तात्पर्य यह है कि कोशिका के बाहर जो विलयन उपस्थित है उसमें जल की मात्रा कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन से कम है। इस केस में क्या होगा, जो हमारा जल का गमन होगा, जो जल की गति होगी वह कोशिका से बाहर की ओर होगी, कोशिका से बाहर की ओर होगी। इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे में यदि हम पानी में नमक डाल लेते हैं, ठीक, और जो हमने अल्प पराशर देखा था, तो इस केस में क्या हुआ था, हमारा किशमिश या चना क्या हुआ था, फूल गया था। क्या हुआ था, फूल गया था। यदि हम उसे फूले हुए किशमिश या चने को इसमें डाल देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, यह हमारा सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अर्थात क्या हुआ कि इस किशमिश या चने में जो जल के अणु हैं वह क्या हुए, कोशिका से बाहर निकल गए, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप बहुत और तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, जो हमारे ताजे जल में रहने वाले जो एक कोश के जीव हैं, प्लांट्स हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो जल का आदान प्रदान होता है वह ऑस्मोसिस विधि द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस विधि के द्वारा। और दो टर्म देख लीजिए, एक इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ये क्या होते हैं, अंतर परासरण, इंडोस्मोसिस, इंडो
ऑस्मोसिस। एक होता है बाह्य परासरण। क्या होता है? बाह्य परासरण, एक्जोस्मोसिस। तो इंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस ये क्या होता है? इंडोस्मोसिस में क्या होता है? जब जल के अणु की गति सेल के अंदर हो, कोशिका के अंदर हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अंतर परासरण बोलेंगे। और एक्जोस्मोसिस क्या होता है? जब जल के अणु की गति कोशिका से बाहर हो, कोशिका से बाहर हो, ये क्या था? कोशिका से अंदर हो। तो जब जल के अणुओं की गति कोशिका से बाहर होती है, इसको हम बोलेंगे बाह्य परासरण। और जब जल के अणु की गति बाहर से कोशिका के अंदर होती है, इसको बोलेंगे अंतर परासरण या इंडोस्मोसिस। ठीक है? तो आई थिंक जो पारगम्य झिल्ली से, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली भी होते हैं, तो कोशिकाओं में अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन से जो पदार्थों का आवागमन, दो विधियों परासरण और विसरण बताया था, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।